पुरअमन लॉन्ग मार्च के ऐलान के बावजूद इस्लामाबाद मैदान जंग क्यों बना? हर तरफ आग और धुएं के बादल क्यों नजर आने लगे? पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें और आंसू गैस की भारी शेलिंग की नौबत आखिर क्यों आई? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का लॉन्ग मार्च मुतालिबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद की जानिब निकला तो हर शहर से कारकुनान और रहनुमाओं के काफिले भी इस्लामाबाद पहुंचने लगे। रास्ते में कई मुकामात पर खड़ी रुकावटों को उखाड़ फेंका गया, जबकि पुलिस की जानिब से आंसू गैस के गोले भी फायर किए गए। बेशतर मुकामात पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादुम की वीडियोस भी खूब वायरल हुई। रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। लाहौर समेत कई शहरों में हालात कशीदा रहे। बिलाखिर तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा तो चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमत को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के लिए 6 रोज की डेडलाइन दी और मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने को कहा। मगर यहां तक पहुंचने के दौरान पीटीआई कारकुनान की जानिब से रुकावटें हटाने और जा बजा आग लगने के वाकयात के बाद पुलिस और रेंजर्स की जानिब से बड़ी तादाद में आंसू गैस के गोले दागे गए। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को सेक्टर 9H में एहतजाज के लिए जगह की फराहमी के अहकाम दिए थे, मगर पीटीआई के रहनुमा इमरान खान डी चौक पहुंचने पर मुसिर रहे। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद पुलिस नफरी ब्लू एरिया से हट गई और मुजाहिरीन ब्लू एरिया पहुंच गए। पीटीआई कारकुनान ने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को गिरा दिया। इमरान खान का काफिला गुजर रहा है और ये पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। साथ कारकुनान बैठे, साथ पंजाब पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। ग्रीन बेल्ट पर मौजूद दरख्तों और पौधों को आग लगा दी, जिससे इस इलाके में हर जानिब धुआं फैल गया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने ब्लू एरिया और एक्सप्रेस चौक पर दरख्तों को आग लगाई। वायरल होने वाली चंद वीडियोस में पीटीआई के आमी ये जवाब पेश करते भी नजर आए कि आंसू गैस के असरात को कम करने के लिए हमने आग लगाई है। यहाँ पे एक्चुअली आग लगाई हुई है पीटीआई वाले हम लोगों ने टू काउंटर द टेयर गैस। ठीक है, धुएं से इसको साइड पे हो जाता है। अली, हाउ यू फीलिंग? आंखों में कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत है। अच्छा। चौधरी आसिफ हुमायूं ने ट्वीट किया कि आंसू गैस का असर खत्म करने के लिए खुश लकड़ियां या सब्ज घास या दरख्तों के सब्ज पत्तों को आग लगाकर धुआं किया जाए तो आंसू गैस का धुआं बेअसर हो जाता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सहाफियों की बड़ी तादाद ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए इन वाकयात पर सख्त तनकीद की है। सहाफी असद तूर ने लिखा कि मेरा शहर जल रहा है और नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पुलिस और इंतजामिया के हाथ बंद गए हैं। सहाफी रऊफ कलासरा ने लिखा है कि रोम 1000 साल में तामीर हुआ था, लेकिन जल एक ही रात में गया। पीटीआई कारकुनान की जानिब से दरख्तों को आग लगाने पर भी शदीद तनकीद की जा रही है। पीटीआई कारकुनान की जानिब से जुमेरात की सुबह एक बार फिर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिशें जारी हैं, जबकि मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने एक बार फिर शेलिंग शुरू कर दी है। इससे कबल रात गए पीटीआई के मुश्तैल कारकुनान ने पुलिस की बख्तरबंद को भी आग लगा दी थी। पीटीआई कारकुनान ने डी चौक पर कंटेनर्स भी फेंक दिए थे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पीटीआई कारकुनान के पथराव से पुलिस और रेंजर्स के 7 जवान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा डी चौक पर शेलिंग से तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली की हालत भी गैर हो गई थी। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं के माबेन भी लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि अवाम ने इमरान को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज हर जगह सुनाई दी। इदारों से गुजारिश है कि फितने के हाथ मजबूत न करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के जवाब में कहा है कि अगर लोग नहीं निकले तो पूरा पाकिस्तान क्यों बंद किया है? पंजाब से सैकड़ों लोग क्यों हिरासत में हैं? उनका कहना था कि देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है।